उनसे पूछा है ना, सब तो आप ही जवाब दे रहे थे, एक उनकी झोली में आया वो भी आप छीन रहे हैं। देखिए इनका ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल के महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में ये पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाते। हम तो जो है एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार ही महंगाई के विरोध कर रहे थे, आते ही 2 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। तो साहब आपकी बात में साख बचती नहीं है। नहीं। आप जो आरोप लगाते हैं, पता लगा आप ही के ऊपर वो आरोप घूम कर चला आता है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। ऐसा है 3 रुपया, लेकिन ये फुटबॉल खेलते रहिए आप लोग, हम जनकल्याण जन कल्याण के लिए समर्पित है। गलत जवाब है, बीडीएस हो गई। गलत जवाब। तो ऐसा है कि 3 रुपया 40 पैसा और 9 रुपया 56 पैसा और 32 रुपया 90 पैसा और 31 रुपया 93 पैसा, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और इन्होंने 18 रुपये किया और सारे शेष में लगाए 27 लाख करोड़ रुपए ले लिया, जबकि $111 से गिरकर $18 तक कोविड में आया था, नहीं दिया। इन्होंने राज्यों को तरसाया कंपेंसेशन के लिए, जीएसटी कंपेंसेशन के लिए, जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसका पैसा नहीं दिया। जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता थी 1 लाख करोड़ तक का पैसा जो सेंट्रल के पास था, जो योजनाओं का था, जो टैक्स डिवोल्यूशन का था, जो जीएसटी कंपेंसेशन था, नहीं दिया। इनका अगर सत्ता नहीं है तो हाथ मरोड़ो। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। कल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्या इंडिया की डेमोक्रेसी की बात इंडिया से बाहर जाके करना सही है? ये क्या ऐसा है कि वो दुनिया के परिदृश्य में बात कर रहे थे, ग्लोबल वर्ल्ड। जवाब दीजिएगा, 2-3 सवाल है, जल्दी जल्दी पूछे। सर शेर पालने में ज्यादा खर्च आती है बिल्ली पालने में? क्योंकि हमारे मोदी जी शेर हैं, हम शेर पालेंगे, खर्च उठाएंगे, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शेर पालेंगे, भारत का शेर है मोदी। हम सवाल क्या है? नहीं, हम सर ने बोला महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। 2004 में 4 की देख लीजिए आप, पेट्रोल की रेट 36-34 रुपए थी और 2014 तक रही कांग्रेस, उसकी भी रेट देख लीजिए 76 रुपए करके बीजेपी को दी। तो जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे महंगाई आती रहेगी, जाती रहेगी। क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर आप 2004 का भी देख लीजिए आप प्राइस पेट्रोल की, और 2014 तक का भी देख लीजिए, जब कांग्रेस में थी। आप देख लीजिए सर गूगल करके। आपके सवालों में ही आपके सारे जवाब है। और आप अगर प्रधानमंत्री को ऐसा मानते हैं तो मैं वो आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। प्रेम जी, 100 बातों की एक काट है आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एमसीडी चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो जाहिर है वही चेहरा रहेंगे, हर जगह आपने उनका चेहरा चिपका दिया है। तो परफॉर्मेंस वर्सेस पॉपुलैरिटी, क्या एक डिबेट की जरूरत नहीं है? परफॉर्मेंस के कारण ही पॉपुलैरिटी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसी कारण पॉपुलैरिटी है। आप नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में स्वीकारना और उसका विकास करना, कौशिक डेका जी कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो पा रहे हैं ना कि नाइट लाइफ जो है नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गई, जहां महीनों ब्लॉकेड हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में। मिजोरम में, मेघालय में महीना भर लोग जो हैं भारत से संपर्क ही काट दिया जाता था। आज ये स्थिति नहीं है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो पॉपुलैरिटी किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी का यह जो हमारा मिक्स है उसका ही लाभ हमको हो रहा है और लेंगे हम उसका लाभ। और हमारे पास अगर जो है पारस हो तो हम पारस का सदुपयोग क्यों ना करें? परफॉर्मेंस बेस्ड पॉपुलैरिटी है ये। हाँ ठीक है ना, सीधा उनका दावा है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बेताशा बेरोजगारी पिछले 70 साल की यही अभी है, तो वो परफॉर्मेंस है तो आपको मुबारक। सबसे बड़ी महंगाई अभी है, अगर महंगाई परफॉर्मेंस है तो आपको मुबारक। आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपया देंगे, लेकिन पेट्रोल तो 100 रुपए का, 1 मिनट, 100 रुपए के ऊपर दे रहे हैं। आपने कहा था 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी सामने दिख रही है तो आपको वो मुबारक। आपने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, रोज बिक रहा है, 2 बेच रहे 2 खरीद रहे, ये सारा देश देख रहा है। तो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी की बात अलग है, ये तो हम डिवीजन पे खेल रहे हैं। और ये जो युवा बैठा है ना यहाँ पर, ये समझता है। त्रिपुरा में कौन सा डिवीजन हुआ? त्रिपुरा में कौन सा डिवीजन हुआ? मैं कहा ना प्लेस, देखो मैं अभी आपने बोला अब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। त्रिपुरा नागालैंड में क्या थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स में सही कर दूं। लेफ्ट और कांग्रेस को 36% मिला है, 20% इसको मिला है प्रद्योत बर्मन को, और इनको मिला है, इनका परसेंटेज जो है वो कम होके 41 पे आया है। तो 15% का डिफरेंस है। ये एक डिफरेंस जो है वो हम अलग अलग चुनाव लड़े, जीते, उनको मुबारकबाद है। मैं कोई अलग कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आप दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जाऊंगी नहीं। आपने कहा कि डिवीजन पे जीतते हैं, ये परफॉर्मेंस है देश के, डिवीजन पे जीतते हैं, जस्टिफाई कीजिए अपने स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं करता हूं। क्या डिवीजन किया त्रिपुरा में? अभी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू की सीटें बढ़ाई गई। त्रिपुरा पूछ रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर नहीं, डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। आप एक बात पर खड़ी मत रहिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप उसको काउंटर कीजिए। डन। डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विश्वास, जब यूपी में प्रचार करते तो क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, स्मशान घाट।
ये देश के प्रधानमंत्री लोगों को देखते हैं और कपड़े से पहचान लेते हैं कि ये कपड़े से मैं पहचान लेता हूं कौन है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। त्रिपुरा की जनता ने शमशान कब्रिस्तान पे वोट किया है। मैं आपको यूपी के प्रचार में क्या हुआ, मैं डिवीजन की बात किया, मैंने ये आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम। आप त्रिपुरा को बार बार पूछ रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया अभी के कि रिजल्ट। त्रिपुरा में जो मोथा जी जो है उनके साथ हमारा नहीं हो पाया, तो हम हार गए, हमारा डिवीजन हो गया। आप ही के नेता थे, हाँ, बराबर आप है ही ना। की पार्टी से प्रद्योत निकले हुए हैं। कहता हूं ना, अपनी पार्टी मैं उन्होंने मानता हूं बनाई इस और बात को। 13 सीटें जीत ली। हमको मंथन करना पड़ेगा ना उस बात आप का। अपने नेताओं को, हेमंत बिस्वा शर्मा जो इनके सबसे बड़े अभी वहां पर, एक उदाहरण है, जिनकी ईडी की इंक्वायरी चल रही थी वो चले गए तो वहां के मुख्यमंत्री हो गए। वो भी तो ईडी के रडार पर थे ना, उनकी तो रेड हो गई, सब हो गया, इंक्वायरी हो गई, वहां चल इस पर एक जवाब तो बनता है। तो ईडी और आजकल तो वो सबूत है ना, भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई हो गए। सबूत इन्होंने दिया, सवाल तो हमने नहीं सुनिए, दिए थे। आजकल भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई हो गए हो। अब बताइए, हम पवन खेड़ा को भाजपा में आना है, अरेस्ट भाजपा करने ही के लिए है, असम भाजपा की से पुलिस अलग आई, नहीं, असम की पुलिस आई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल व्यक्ति वो 100% भाजपाई कहा जाएगा, उसमें संदेह क्या रहता बताइए ना, है? ईडी का- इनके यहाँ संदेह रहता है, ईडी का कब उठ के भाग जाए पता नहीं। इनके यहाँ डर है, हमारे यहाँ डर कहाँ है? एक मिनट, और दूसरा मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दे दिए, अरे दो आपको लोग छोड़ वर्षों के 70 पूरी साल भाजपा दिया को था। लाके दिखा दूं। 70 साल दिया था आपको महाराज, कहाँ है? 24 घंटे के अंदर 70 आप साल ईडी, आपको सीबीआई, दिया इनकम टैक्स था। मुझे दे दो, पूरा भाजपा दो लोग को छोड़कर मैं अंदर लाके दिखा दूंगा कांग्रेस में। 70 क्या बात कर रहे हैं साल आप? दिया था, आप 70 बताओ ना, हेमंत साल। बिस्वा शर्मा के सबूत इन्होंने दिए और लीजिए। बोलते हैं हमको सबूत दो। सबूत इन्होंने दिया, भावना नहीं, गांधी के सबूत सबूत इन्होंने ही दिए, अच्छा, उनको आपके जवाब वहाँ के देंगे। सबूत इन्होंने ही दिए। लगातार बीच में वो बोलने कह रहे हैं से- 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, सबको कांग्रेस में 70 शामिल साल कर इन्हीं को लेंगे। दे रखा था, पीएमएलए एक्ट यही ड्राफ्ट करिए। पी चिदम्बरम जो गलत है, इस्तेमाल नहीं किया, मान रहे हैं। पीएमएलए हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये मान रहे हैं। पीएमएलए किसने ड्राफ्ट किया? हमने गलत, इन्होंने ड्राफ्ट किया ना। देखो इनको और पता सीबीआई नहीं को तोता कब इतिहास कहा? इनको पता नहीं है। सीबीआई को तोता कब पीएमएलए कहा? जो है, पीएमएलए अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब पास हो गया था, उसका सिर्फ नोटिफिकेशन में निकाला। पीएमएलए 2005 अभी देखो का एक्ट माफी है मांगनी महाराज। पड़ेगी। आप जरा पढ़िए, निकालो, पीएमएलए PMLA का- 2005 का एक्ट है, पीएमएलए 2005 का एक्ट है। ठीक है, और ठीक है। 2005 एक सवाल है, एक सवाल है, एक सवाल है, मेरा जल्दी से सवाल पूछो। आपसे है, आप कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस से तुमको भी कांग्रेस से पूछना है। जी कि आपने अभी बोला कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दो तो सारी बीजेपी हम कांग्रेस में मिला लेंगे। तो पिछले 70 साल में आपके पास थी, तब आपने पूरी बीजेपी क्यों नहीं मिला ली कांग्रेस में? ये सही बात है, क्योंकि हमने लोकतंत्र दिया 70 साल में अभी देश तो को। पूछे हो। हमने गलत इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ नहीं दी, विपक्ष को, और ये खुद ही मान रहे हैं, और आपने खुद ही मान लिया कि 70 साल में हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया, और ये इन्होंने किया, ये मान रहे हैं। इन्होंने इनकम टैक्स, सीबीआई का जो मेरा इस्तेमाल सवाल किया, ये मान कांग्रेस रहे से हैं। ये है कि आप ये कहते हो हम इतनी नीतियां लेंगे, विधवा पेंशन लाएंगे, तो सर जो 2014 से पहले कहाँ गई थी आपकी नीतियां? थी ना भाई, इतना विकास कैसे हुआ? सर आप मुझे एक कहते हो बात कि बताइए, जो देश में पिन नहीं बनती थी, महिलाएं रोड पे घूम पाती थी, पर सर आप खुल के कह सकता हूँ, मैं आज खुल के कह रही है महिलाएं कि हाँ हम आराम से घूम पा, पहले कोई नहीं कहता था आपके पक्ष में, ना आज कह रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम करा है। आप जवाब दीजिए सर इस बात पे। एक देखिए आप एक देखिए, ये देश 2014 में भी जागतिक महासत्ता बनने की रेस में था, दुनिया मानती थी। इस देश में एक पिन नहीं बनती थी, 32 करोड़ की जनसंख्या थी, 100 साहब मिले थे यहाँ, साहब मुंबई में मिले थे, कानपुर में 1947 में मिलती कि नहीं? आप कानपुर के बताइए मुझे, कानपुर में मिलती कि नहीं 1947 के पहले? 1947 में मुंबई में मिले थी कि नहीं थी? पिन नहीं बनती थी और कपड़ा बन जाता था, सुई नहीं बनती थी। क्या महाराज, क्या कह रहे हैं आप? एक नाम जो फांसी पे चढ़ गया, एक मिनट, जिसको काला पानी हो गया, एक मिनट, जिसको जो है आजीवन कारा, एक कांग्रेसी का नाम बता दे। मैं इतनी बात तो कांग्रेसी सुनो ना, रो मत, मैं एक नहीं बहुत बताता हूँ, बहुत बताता हूँ, एक ही से काम सुनो बताता हूँ। फांसी पे चढ़ गए एक नाम। सुनो, ऐसा है कि ये जी, जो चिढ़ते फिर हैं ना, काहे कुछ का किया नहीं। बलिदान? देखो फिर बलिदान किस बात का? एक बात का हमें किस बहुत गर्व बात है। का बलिदान? सुनो ना। नाभा जेल में माफी मांगने का बलिदान? सुनो ना, क्या महाराज, हो गया, अभी हमारी बात सुनोगे? हाँ सुन रहे हैं भाई, अभी आप ही देखो, सुन रहे हैं, अभी उसी देखो, जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है, मैं ऐसे संगठन से आता हूँ जो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित कभी है, मुखबिर नहीं थे, जो अंग्रेजों द्वारा संचालित थी, जो कभी अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं किए, अंग्रेजों जिन्होंने द्वारा कभी अंग्रेजों स्थापित क्यों की मुखबिरी पेंशन क्यों नहीं खाई। होता है? मैं ऐसे कितने लोग दिखा देता हूं जो वंदे मातरम और भारत माता कहते जेल में चलेगा, इनका एक आदमी जेल में नहीं गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू साढ़े 9 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी 15 साल जेल में रहे, अब वल्लभ भाई पटेल जेल में रहे, सब लोग जेल में गए, लेकिन इनके लोग मुखबिरी करके पेंशन लेके रहते रहे और स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ रहे और देश का विभाजन करने में इन्होंने जो भूमिका निभाई है, आज बता नहीं पाते। बताओ कब वंदे मातरम बोला था आपने? हमेशा 1947 के पहले। अरे छोड़ो,
हमेशा इन्होंने कहा था, हमेशा बोला है, गोलवलकर गुरुजी ने कहा था हमेशा कि बोला है। स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश और अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो, क्योंकि हमें यहाँ पर मुसलमान और जो क्रिश्चियन है उनके खिलाफ लड़ना है। इन्होंने सावरकर ने कहा था कि आजाद हिंद सेना के खिलाफ बरतानिया मिलिट्री में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें उनके साथ लड़ना है, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ना। ये लिखी हुई चीजें। इन्होंने देश के तिरंगा को विरोध किया है, ऑर्गेनाइजर में आए। इन्होंने देश के संविधान जब लागू किया उसको काला दिन बनाया, वो भी 5 झंडे में है ऑर्गेनाइजर में। तो ये जो देश के जिन्होंने गद्दारी की, मुखबिरी की, वो हमें नहीं बता सकते। ठीक है, कुछ सवाल जल्दी से लेते हैं, खत्म की तरफ जा रहे हैं जल्दी। मेरा मेन सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते भाजपा में तो क्या मेन सवाल सुन, अरे दादा एक सेकंड, मेन सवाल ये है एक सेकंड। सारा करप्शन इनके टाइम में हो रहा है बताने की हिम्मत। ये सीधा सीधा नाम लेते हैं, सीधा सीधा नाम लेते हैं, बेल पे है, बेल पे है नहीं बेल पे नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बेल पे, राहुल गांधी है कि नहीं है? देवेंद्र फडणवीस है कि नहीं है? देवेंद्र फडणवीस है कि नहीं है? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी जाता है डावोस में, वहां से फैमिली के साथ भाग जाता है। मैंने कहा मल्ल्या कान में बता के भाग जाएगा। आपके सारे दोस्त कैसे चोर निकलते हैं? आपके सारे दोस्त कैसे चोर निकलते हैं? कैसे भाग जाते हैं? आप मल्ल्या आपका दोस्त है, नीरव मोदी आपका दोस्त, ललित मोदी आपका दोस्त ने फोन किया, ललित मोदी पार्टी में राहुल गांधी ललित मोदी को सुषमा स्वराज ने लेटर लिख के दिया था, उनका पासपोर्ट इंपोर्ट नहीं होना चाहिए करके सुषमा स्वराज जी ने लेटर लिख के दिया था। क्या बात कर रहे हैं आप? सारे के सारे चोर गिरे। छोटे छोटे दो सवाल, छोटे छोटे दो सवाल। यदि नरेंद्र मोदी भाजपा के सदस्य नहीं होते तो क्या भाजपा इतनी उभर के आती? ठीक है, एक साथ जवाब, एक साथ जवाब। नरेंद्र मोदी जैसे मेरा सवाल नेता कांग्रेस से है है। जी, और इनका दुर्भाग्य है कि इनके राहुल गांधी है, उसमें मेरा क्या कहना? मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया या एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया, वो सब लॉस मेकिंग सेक्टर थे। अगर उनको प्राइवेटाइज करके वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है इंडिया के लिए, तो क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा है कि यहाँ पर ONGC, रेलवे, LIC, BPCL, कॉन्कॉर्ड, CCI, ये सारे के सारे महारत्न है, नवरत्न भी नहीं महारत्न है। ये केवल डिविडेंड देते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो MBA कर रहे बच्चे, जो इंजीनियर बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, इनको समाज के एक तबके से दूसरे तबके में लाकर नौकरी देने का भी काम करते हैं। यहाँ पे सिविल सर्विसेज की भी जो पोस्ट है वो भी आती है। ये सारे जो प्रॉफिट मेकिंग है उसे प्राइवेटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जिसे सब कुछ आता है। ही इज मास्टर ऑफ पोर्ट्स, ही इज मास्टर ऑफ माइंस, ही इज मास्टर ऑफ रेलवेज, ही इज मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो जो जा रहा है और कैसे ओवर वैल्यूएशन होकर आ रहा है, अब मैं कोयले का उदाहरण देता हूँ। कोयला जो यहाँ से खरीदा गया है वो कोयला ओवर रेटेड है। जो आता है $250 मेट्रिक टन का $400 दिया गया है। इसकी वजह से हमारे बिल ज्यादा आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता है। कर्नाटक से जो आयरन बेचा गया बाहर वो अंडर वैल्यू है, 10 रुपए का यहाँ 8 रुपए, वहां 2 रुपया। ऐसा पैसा जो है वो शेल कंपनी से मॉरिशस गया और यहाँ आया, और 85% जो है शेयर का ओवर वैल्यूएशन हुआ, जिससे 15 लाख करोड़ की। ठीक है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। सिर्फ सेबी पर सुनिए एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनो एक मिनट, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के आए हैं वो केवल शेयर्स को लेकर है। लेकिन ये जो बेनिफिट, सुनो, ये जो बेनिफिट और ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही आदमी को दिए गए हैं, उसका सिर्फ JPC में ही इंक्वायरी हो सकती है। क्या मेरा एक सवाल आज के युवाओं से है, जो गलत हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? JPC की मांग पर विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है। कौशिक, जल्दी से, आपने सबकी बात सुनी, सबके प्रश्न सुने। क्या 24 से हम इन स्टेट्स के और नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस रहेगी? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर है, लेकिन लोकसभा में फिर भी कई राज्यों में नहीं वो अपना खाता खोल पाए थे। नहीं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट से लोकसभा एक्स्ट्रापोलेट करना ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट क्या, कोई भी स्टेट के रिजल्ट से लोकसभा के जो निर्णय होते हैं उन्हीं स्टेट्स में जहां ये जीत रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या LS सीट्स इनको मिलेंगी? नॉर्थ ईस्ट में तो LS सीट्स इनके पास ही है। जहाँ पे वो लोग, आप त्रिपुरा को ले लीजिए, आप असम को ले लीजिए, ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। मणिपुर और अरुणाचल का भी है। तो ऑफ कोर्स बीजेपी को एडवांटेज तो है, क्योंकि फाइट तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टीज होंगे। जहाँ पे रीजनल पार्टीज कमज़ोर है वहाँ पे बीजेपी को ये एडवांटेज है, क्योंकि कांग्रेस तो है नहीं, और कांग्रेस का समस्या है जहाँ पे वो बीजेपी के सामने है, सिर्फ अकेले है। ऐसे में 100 सीट है देश में जहाँ पे कांग्रेस, और 6 स्टेट्स में कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी चुनाव होने वाले हैं कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में इन लोगों ने कहा है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। अब इन
स्टेट्स में जीते थे लास्ट टाइम, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस जीते थे 2018 में। 2019 में क्या हुआ, कर्नाटका में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। सारी की सारी सीट्स गुजरात मैं बता रहा हूँ 6 स्टेट में 100 में से जो मैं 100 कहता हूँ उनमें से कांग्रेस को सिर्फ 3 मिला, बीजेपी को 97 मिला, 2 बार लगातार। तो अगर इस जगह पे कांग्रेस स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं तो कितना भी एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, नतीजा वही निकलेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ बहुत मुश्किल पिच पर आप खेले अतुल जी, लेकिन आपने अच्छे से डिफेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।